मेरा नाम परिया है। पति के हादसे के बाद मैं काफी अकेली पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और ठीक से चल भी नहीं पाते थे। ऐसे में मेरी जिंदगी एक वीरान रेगिस्तान बन चुकी थी, जहां सदियों से बारिश नहीं हुई थी। एक महीना पहले मेरे पति इम्त का हादसा हो गया था और इस हादसे में उन्हें काफी संगीन चोटें आई थीं। पति की चोट के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी नाकाबिल थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने तकरीब में स्ताकला मेरे सामने तकरीबन 20 साल का एक नौजवान खड़ा था। इसने वहीं खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना तारुफ दिया। वो बोला, भाभी जी, मेरा नाम आर्यन है। मैं प्रकाश अंकल का बेटा हूँ। शायद अंकल ने आपको पैगाम भेजा होगा। मुझे फौरन प्रकाश अंकल का वो पैगाम याद आ गया। मैंने इसे कहा, हाँ आओ अंदर आ जाओ, और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। आर्यन संकोच करता हुआ अंदर आ गया। वो बोला, आपको भाभी जी मैं आज ही साल पहले देखा था, स्कूल में पढ़ तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के इम्तिहानात थे, इसलिए आपकी शादी में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ। और ये लीजिए, अंकल ने ये सामान आपके लिए भेजा है। और इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बाग के ताज़ा फलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने खूब खुशी से शुक्रिया अदा करके बैग ले लिया और उसे चाय, नाश्ता वगैरह दिया। इसी दौरान मैंने जोर देकर उससे कहा, तुम यहीं पर रहो। मैंने तुम्हारे अंकल को कह दिया है कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। आर्यन ये सुनकर बस एक बार में ही मान गया। गोया इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वो अट्ठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। इस पूरे दिन आर्यन बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वो यहाँ अपनाइत महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन आर्यन को मैंने अपने पति अम्त से मिलवाया। आर्यन ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक उनकी कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी रहता है, ये मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने आर्यन की सोच में एहतियात डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि उनका एक संगीन हादसा हुआ था और तब से ये बेड पर ही पड़े रहते हैं। ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं। मगर कल शायद ज्यादा अद्वियात की वजह से वो दिन भर और रात भर सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं आर्यन के आने से बहुत खुश थी। दो लोगों के संसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। आर्यन का स्वभाव काफी अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गंगना रही थी। तभी आर्यन रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसकर बोली, ए आर्यन, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, तुम ये सब काम मत करो। जवाब में उसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बचा नहीं हूं। मैं पूरे पूरे 20 साल का हूं। मैंने हैरत से आर्यन की तरफ देखा तो वो बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूं, अब मैं बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन बातों ही बातों में आर्यन मुझसे मेरे पति इम्त के बारे में पूछने लगा कि
उनको क्या हो गया था, ये हादसा कब और कैसे हुआ था। मैंने उदास होकर कहा। पहले वो बिल्कुल फिट थे और हमारा सारा कारोबार वो अकेले ही देख रहे थे। सब अच्छा चल रहा था और हम हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो कारखाने से वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका हादसा हो गया। इस हादसे के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए। उनको पैरों पर काफी चोटें आई थीं। सब इलाज करा लिया है आई थी सब इलाज करा लिया है, पर वो अभी भी ठीक से चल नहीं पाते हैं। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। हफ्ते में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है और बाकी वक्त में वो फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त लगेगा, पर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और आराम से चलने लगेंगे। आर्यान ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे। वो बोला, भाभी जी आप की शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना। मैं बोली, हाँ 5 साल हो गए हैं। वो बोली, मुझे भी याद है भाभी, उस वक्त के इम्तिहानात चल रहे थे और इसीलिए मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था। तब मैंने एक बार आपको देखा था। आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ। तब तुम्हारे अंकल मेरे रियाजी के उस्ताद थे और मैं उनको किताब मेरे रियाजी के उस्ताद थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और आर्यान को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे। आर्यान लड़कप्पन के ऊपर खड़दरे रास्ते भी चल रहा था, लेकिन इस ही समझ गया था कि वो ये साफ समझ गया था कि हिम्मत में फजीउ थ्रापस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सर और ताल पैदा कर रहा था। आर्यान मुझसे नाज़कियां बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सुकून नहीं मिला था, तो मैं भी इसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फ्री होने के बाद काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे। साथ बैठकर खाना खाया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब इससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे दरमियान का रिश्ता परवान चढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे दरमियान की दूरियां घटती जा रही थीं। अब मुझे आर्यान का सुपरश अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में मुझे उधर उधर छो लेता था। वो शायद ये चीक करता था कि भाभी कैसे रिएक्ट करेंगी। कभी कभी अपने पति के बारे में सोचकर मैं काफी अदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ऐसे में आर्यन ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गम हो चुके थे। एक रोज की बात है, आर्यान आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गीत गंगनाता हुआ रस करके मेरे कानों में अपना मुंह लगाकर बोला, भाभी आज मैं आपका सारा बंद कर दूंगा। आप अधर आराम से बैठो। आप अधर आओ और आराम से बैठो। वो होले होले मेरे मुलायम ढले गेले और खुशबूदार बौलों को तकरीबन सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठ गई और इसको कुर्सी पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पुल ऐसे ही रहे और ना ही कुछ बोले, बस चिपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए
और घबराकर मैंने आर्यान को अपने आप से फौरन अलग किया। हालांकि आर्यान की ख्वाहिश नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो, पर फिर भी कुछ सोचकर वो मुझसे अलग हुआ और मुस्कराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर बैठ गया और हमारे दरमियान के पल्लों को याद करके मुस्कराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था। मैं इसके पास जाकर बैठ गई और इसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा बोसा देकर उठ खड़ी हुई। इस पर आर्यान बोला कि भाभी दूसरे गाल से इतनी ना इंसाफी क्यों? वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वो बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं इसके स्पर्श से कितनी परफिलक थी, ये राज बस ये मैं और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अजीबो गरीब तजर्बे को तरसी गई थी, मगर इस सुबह आर्यान ने मेरा सारा अधूरापन दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज रेगिस्तान में बारिश हुई थी और जोरों से हुई थी, हो ही की। हम दोनों मरझाने के बाद बेड पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज दोबारा ही हो ही आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर आर्यान रखीन को प्यार से देखती हुई इस कमरे से निकली और पति के कमरे आहार आया और पति के कमरे तक पहुंच गई। आर्यान भी कपड़े पहनकर बाहर आया। मैं वहीं अपने पति के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी पति के कमरे से बाहर नहीं आई तो आर्यान फिर से तटपने लग गया। इसने जानबूझकर किचन में बर्तन गिराने शुरू कर दिए, मगर मैं इसके इस इशारे को सुनकर भी इसके पास नहीं गई। मैं अपने पति की दोनों हथेलियों को सहला रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आर्यान की हथेलियों को सहला रही हूं। मैं आर्यान के साथ गुजारे हुए पलों में खोई जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। किसी अनमोल झरने की तरह मेरे अंदर गदी सी छा रही थी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि मेरे पति को मेरा ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो भी ये महसूस कर रहे थे कि मैं अचानक से बहुत ही खुश रहने लगी हूं। मैं उनके साथ भी नहीं लेटती थी, और अगर लेटती भी तो उनकी तरफ पीट करके लेटती थी। मैं नई नोली दुल्हन सी बन चुकी थी और मेरे तेवर और मेरा अंदाज मेरे पति को हैरान कर रहे थे। आर्यान भी शुरू शुरू में उनसे कभी कभार एक सेकंड के लिए ही मिलता था। वो अब कंधे भी दबाता रहा और चाय भी पिलाता रहा। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी। तभी आर्यान ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। मैं भी इससे लपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट की आवाज आई। इस आवाज से आर्यान चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और हंसने लगे। आर्यान के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। पहले जो मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ सी लगती थी, आज वही जिंदगी एक आज ही जिंदगी मुझे फूल सी, बादल सी और रोई के गाले सी लग रही थी। मैं आर्यान के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। आर्यान को यहाँ आए 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं इससे मिलकर नखर सी गई थी। अब हमारा पूरा जिंदगी मस्ती से सराबोर हो।